बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एरर एनालिसिस पढ़ने वाले हैं जो कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले एरर एनालिसिस की डेफिनेशन देख लेते हैं। एरर एनालिसिस इज़ अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स दैट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग, कैटेगराइजिंग एंड एनालाइजिंग एरर्स मेड बाय लैंग्वेज लर्नर्स। सो इसका मतलब ये है कि एरर एनालिसिस में हम एरर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको कैटेगराइज करते हैं और उनको एनालाइज करते हैं। अब इन तीनों टर्म्स का क्या मतलब है ये हम आगे समझ जाएंगे। सो बी रिलैक्स, बस फोकस रखो। अब चूंकि एरर एनालिसिस में हम सिर्फ एरर से डील करने वाले हैं, सो हमें ये पता तो होना चाहिए ना कि एरर है क्या और एरर और मिस्टेक में डिफरेंस क्या है। देखिए, मैं आपको एग्जांपल अभी एक पढ़ के सुनाता हूँ, आपको सब समझ आ जाएगी एरर और मिस्टेक में डिफरेंस क्या है। एरर: शी गो टू द मार्केट एवरी डे, शी बाय सम फ्रूट्स एंड देन शी गो होम। अब देखिए, ही शी थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, इसके साथ हम वर्ब की बेस फॉर्म के साथ एस या फिर ई एस ऐड करते हैं। पहला जब लिखा गया शी गो, उसने गोस लिखना था, गो लिख दिया। एक उसकी मतलब उसको ग्रामर रूल यहाँ नहीं पता। अगेन उसने शी के साथ बाय लिख दिया, यहाँ भी रूल वायोलेट किया गया, यहाँ भी उसे रूल पता ही नहीं था। अगेन उसने शी के साथ गो लगाया, गोज लगाना था। अब ये क्या मतलब है, इस एग्जाम्पल पर थोड़ा गौर कीजिए। इसका मतलब ये है कि जो भी ये लिखने वाला है या जो लर्नर है, उसको रूल का पता ही नहीं है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम एस या फिर ई एस लगाते हैं। जब उसे रूल का पता ही नहीं है तब हम इसे एरर कहते हैं, यानी सिस्टमैटिक डेविएशन। एरर को हम कहते हैं सिस्टमैटिक डेविएशन। बट जो मिस्टेक है वो होती है रैंडम डेविएशन। इसका मतलब ये है कि एक लर्नर को या लिखने वाले को, सीखने वाले को रूल का पता तो है, बट किसी वजह से उसको वो जो रूल है उससे वायोलेट हो गया ना चाहते हुए। ये जो एरर है ये चाहते हुए आप इन द सेंस कह सकते हो कि उसे पता ही नहीं है, बार बार वो एक मिस्टेक कर रहा है, उसे पता है कि वो इस रूल की वायोलेशन कर रहा है, बट मिस्टेक में उसे पता नहीं है, उसे ना चाहते हुए कुछ वायोलेशन हो गई। फॉर एग्जाम्पल, सारा इंजॉयज रीडिंग बुक्स, यहाँ उसने ठीक लगाया सारा ही शीट। अगर आप कंसीडर करो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, तो सारा और इंजॉयज ठीक बैठता था। सारा enjoys reading books and often goes to the library every weekend। यहाँ तक ठीक चल रहा है, उसे ग्रामर रूल्स का पता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ठीक वो फॉलो कर रहा है। बट टुडे शी गो टू द लाइब्रेरी एंड पिक्स अप सेवरल न्यू नॉवेल्स। यहाँ उसने क्या किया है, यहाँ उसने ब्लंडर कर दिया, शी के साथ गो लगाया। अब ये हम उसकी मिस्टेक कहेंगे, हम इसे एरर इस वजह से नहीं कह रहे क्योंकि उसे रूल तो पता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या रूल है, क्योंकि वो इसी एग्जाम्पल में, इसी सैंपल में वो पीछे वो रूल फॉलो कर रहा था, जो भी लर्नर था, जो भी सीखने वाला था। बट उसने एक पॉइंट पर जो है वो वायोलेशन की रूल्स की। तो इसका मतलब ये है कि उसे पता था किसी भी रीज़न से, कोई भी रीज़न हो सकती है कि फॉर एग्जांपल वो प्रेशराइज था, वो कंफ्यूज हो गया, उसने वायोलेशन की रूल की, लेकिन उसको रूल का पता था, तो हम इसको मिस्टेक कहते हैं, रैंडम डेविएशन। एरर होता है सिस्टमैटिक डेविएशन, यानी उसको रूल का पता ही नहीं है, वो जिस रूल की वायोलेशन कर रहा है उसको उस रूल का ही नहीं पता, तो ये एरर होता है। अब आपको एरर समझ आ चुका है, तो अब एरर एनालिसिस समझने में मज़ीद हमें मदद मिलेगी। आगे हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एरर्स। ये बेसिकली आप इसका मतलब ये समझिए कि एरर होता क्यों है, किस किस वजह से एरर हो सकता है। टाइप्स ऑफ एरर्स में सबसे पहले है इंटरलिंगुअल एरर्स। इसका मतलब क्या है, caused by interference from the learner's native language। For example, he is going to market। मैं समझाता हूँ। देखो, जब भी आप एक लैंग्वेज सीख रहे हो, अपनी सेकंड लैंग्वेज, जब भी आप अपनी सेकंड लैंग्वेज को सीखते हो अपनी नेटिव लैंग्वेज से कंपेयर करके, तब जो आप एरर बनाते हो हम उसको इंटरलिंगुअल एरर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जो उर्दू है उसमें आप आर्टिकल्स नहीं यूज़ करते, उर्दू है आपकी नेटिव लैंग्वेज, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बट अब आप सीख रहे हो इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश में तो आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं, उर्दू में नहीं किए जाते। अब चूंकि उर्दू में आर्टिकल्स यूज़ नहीं किए जाते, इस वजह से आपको ये तो पता था कि वो बाज़ार जा रहा है, तो आपने कह दिया ही इज़ गोइंग टू मार्केट। आपने यहाँ भी आर्टिकल नहीं यूज़ किया, इस वजह से क्योंकि आपकी नेटिव लैंग्वेज में आर्टिकल यूज़ नहीं हुआ और आपने सिंपल अपनी नेटिव लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया अपनी सेकंड लैंग्वेज में, और आपने यहाँ एरर कर दिया। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में आर्टिकल लगता है। ही इज़ गोइंग टू द मार्केट, ही इज़ गोइंग टू द मार्केट, ये आना था, ठीक है, आर्टिकल यहाँ लगना था। अगर आप सेकंड की बात कर रहे हो, इंग्लिश की बात कर रहे हो, तो ये एरर किसकी वजह से हुआ, आपकी सेकंड लैंग्वेज को आपकी नेटिव लैंग्वेज से जब आपने कंपेयर किया, तब जो एरर हुआ हम उसको कहते हैं इंटरलिंगुअल एरर।
लेकिन जब हम बात करते हैं इंट्रालिंगुअल एरर्स की, तो इसका मतलब ये है कि जो आप लैंग्वेज सीख रहे हो, यानी जो आपकी सेकंड लैंग्वेज है, उसी में आप किसी रूल को ओवर जनरलाइज कर देते हो या किसी रूल को मिस अप्लाई कर देते हो, गलत अप्लाई कर देते हो, तो उसकी वजह से जो एरर होता है हम उसको कहते हैं इंट्रालिंगुअल एरर। फॉर एग्जाम्पल, एक बार इसका थोड़ा इंग्लिश में भी समझ लो। स्टेम फ्रॉम द लर्नर्स मिस एप्लीकेशन आर ओवर जनरलाइजेशन ऑफ रूल्स विद इन द टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज यानी आपकी सेकंड लैंग्वेज जो आप न्यू सीख रहे हो, जब उसी में आप किसी रूल की ओवर जनरलाइजेशन कर दो या फिर मिस एप्लीकेशन कर दो, तो तब जो एरर होता है हम उसको इंट्रालिंगुअल एरर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी गो टू द पार्क येस्टरडे। देखिए, अब उसे लर्नर को रूल ये पता था कि अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं, कोई एक्शन पास्ट में हुआ है, तो तब हम जो है वो सेकंड, जब हम पास्ट की फॉर्म्स बनाते हैं तो हम ईडी लगाते हैं वर्ब के साथ। उसे ये पता था कि ईडी बहुत बार मैंने देखा हुआ है, उसने बहुत सी सैम्पल्स में, बहुत सी एग्जांपल्स में ईडी देखा था, और उसने यहाँ भी पास्ट बनाने के लिए वर्ब की बेस फॉर्म गो के साथ ईडी लगा दिया। ये है ओवर जनरलाइजेशन ऑफ रूल। उसे रूल ये पता है कि पास्ट फॉर्म्स बनाते हुए हम ईडी लगाते हैं, उसने इसको ओवर जनरलाइज इसलिए किया कि हम ईडी जो है वो लगाते हैं रेगुलर वर्ब के साथ, बट ये जो गो है ये है इर्रेगुलर वर्ब, यानी इसकी पास्ट फॉर्म्स बनाते हुए हम ईडी नहीं लगा सकते थे। उसने ओवर जनरलाइज किया, उसे पता ये था कि रेगुलर वर्ब के साथ हम ईडी लगाते हैं उसकी पास्ट फॉर्म बनाने के लिए, बट उसने इर्रेगुलर वर्ब पर भी वही रूल अप्लाई किया, तो इसको कहते हैं ओवर जनरलाइजेशन। शी गो टू द पार्क यस्टरडे। अब ये जो गोड है ये उसने मिस्टेक की, क्योंकि गो इर्रेगुलर वर्ब है, इसकी पास्ट फॉर्म गो, वेंट, गॉन आना था। ओके, समझ गए? इंटरलिंगुअल और इंट्रालिंगुअल तो एरर अब आप समझ चुके हो। उसके बाद चलते हैं कि स्टेप्स इन एरर एनालिसिस, कि एरर एनालिसिस आपको समझ आ गई, एरर क्या है ये भी आपको समझ आ गई। अब बात यह है कि चलो एरर एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। कैसे हम एरर को एनालाइज करेंगे? देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा। यानी कि अब एरर आपने एनालाइज करना है, बट वो कहाँ से आप एरर एनालाइज करोगे? कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब ये है कि आप जिस भी लर्नर का, फॉर एग्जांपल आप एक एजुकेटर हो, आप टीचर हो, आपने जो है वो लर्नर्स का एरर एनालिसिस करना है, लर्नर्स पर, अपने स्टूडेंट्स पर। आप कैसे करोगे? आप उनका सैंपल लोगे। कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब है आप उनका सैंपल लोगे किसी भी थ्रू। कोई उसका ओरल इंटरव्यू ले लो, वो पिक कर लो, उसकी जो है वो रिटन कंपोजिशंस ले लो, सैंपल के तौर पर आपके पास सैंपल आ गया। अब आप उसमें से जो है वो अगले स्टेप्स को फॉलो करेंगे। पहला आपका स्टेप ये था कलेक्शन ऑफ डेटा, आपने उसका सैंपल ले लिया। सेकंड जो स्टेप है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसका मतलब ये है कि आप देखोगे अच्छा एरर है ये मिस्टेक है। मिस्टेक है तो जैसा कि आपने पहले समझा है, मिस्टेक का मतलब ये है कि रूल तो पता है बच्चे को, किसी वजह से, ऐसी वजह मतलब ना चाहते हुए, प्रेशराइज होके, कंफ्यूज होके या किसी भी सूरत में उससे रूल की वायोलेशन हुई है, बट उसे रूल का पता है। मिस्टेक है तो आप कहोगे अच्छा थोड़ा हाथ जो है वो उस पर हल्का रखोगे, इट्स ओके, हो जाती है। बट अगर एरर है तो फिर आप उसको मज़ीद कंटिन्यू करोगे, उसके साथ डील करना। थर्ड स्टेप क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ एरर्स। यानी एरर आपने फाइंड कर लिया, फिर आप बताओगे अच्छा ये एरर फोनोलॉजिकल है, सिमेंटिक है, मॉर्फोलॉजिकल है या फिर सिंटैक्टिक है। इस पर डिटेल वीडियो बन सकती है, अगर आप चाहोगे तो मैं बना दूंगा। फोनोलॉजिकल एरर का मतलब ये होता है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन में एरर, यानी कहीं आपने बोलना था शिप, SHIP, आपने बोल दिया सिप, SIP, तो ये है प्रोनाउंसिएशन एरर, तो इसको हम फोनोलॉजिकल कहेंगे। सिमेंटिक एरर का मतलब ये है कि आपने कोई ऐसा लफ्ज़ यूज़ कर दिया जिससे उस पूरे सेंटेंस का मतलब ही बदल गया। आपने अपने ओवर जनरलाइजेशन करके अपनी तरफ से ठीक लगाया, कहीं और से कोई वर्ड उठाकर कहीं और लगाया और उसका मीनिंग ही बदल गया। इसको हम सिमेंटिक एरर कहते हैं। मॉर्फोलॉजिकल एरर का मतलब है कि आपने कोई ऐसा रूल किसी और जगह अप्लाई कर दिया जहाँ वो नहीं हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल, आप पीछे वाली एग्जाम्पल अगर देखो जो हमने इंट्रालिंगुअल एरर में देखी, गोड वाली, ही गोड वाली, तो ये मतलब रूल गो के लिए नहीं था, ईडी लगाना गो के लिए रूल नहीं था, बट उसने गो के लिए वो रूल लगा दिया, तो हम इसको कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल, कि मतलब रूल्स की वायोलेशन इस सेंस में कर देना कि था कहीं और का रूल, लगा कहीं और दिया। उसके बाद सिंटैक्टिक एरर, इसका मतलब ये होता है कि स्ट्रक्चर में एरर। फॉर एग्जाम्पल, आई गो होम एक स्ट्रक्चर है, आपने लिख दिया आई होम गो, तो ये स्ट्रक्चर में एरर है, सिंटैक्टिक एरर।
चौथा जो स्टेप है वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ एरर्स, यानी आप एरर्स को एक्सप्लेन करोगे कि ओके ये ट्रांसफ़र फ्रॉम L1, यानी आपने अपनी सेकंड लैंग्वेज को अपनी नेटिव लैंग्वेज से कंपेयर किया तो ये एरर उस वजह से हुआ, या फिर ये एरर ओवर जनरलाइजेशन ऑफ L2 रूल्स की वजह से हुआ कि जो आप सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हो अगर उसको उसी में कुछ मिस एप्लीकेशन या ओवर जनरलाइजेशन की वजह से कोई एरर हुआ है तो आप उसको भी एक्सप्लेन करोगे, या फिर आप कहोगे कि ये ट्रांसफ़र फ्रॉम L1 है, यानी आपकी नेटिव लैंग्वेज से कंपेयर करने पर वो एरर हुआ है। और जो पांचवा स्टेप है वो है एवेल्यूएशन ऑफ एरर्स, यानी कि आप इम्पैक्ट ऑन कम्युनिकेशन देखोगे कि इस एरर की वजह से यहाँ जो है वो मीनिंग कन्वे होने में दिक्कत आ गई या कोई प्रॉब्लम पेश आ गई। एरर एनालिसिस हमने समझ लिया क्या होता है, हमने उसके स्टेप्स देख लिए कि हम एरर एनालिसिस को कैसे जो है वो परफॉर्म करेंगे, कैसे एरर को एनालाइज करेंगे और सब कुछ। अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ एरर एनालिसिस क्या है, कि इसकी फ़ायदा क्या है। हमने एरर एनालिसिस पर इतना टाइम जो लगा दिया, अब इसका फ़ायदा क्या है। सबसे पहला फ़ायदा इसका ये कि प्रोवाइड्स इंसाइट्स इनटू द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, कि यानी एरर एनालिसिस से आपको ये पता चलता है कि अच्छा जो लर्नर मुझसे सीख रहा है उसको रूल्स जो हैं वो यहाँ तक वो पहुँच चुका है अपनी लर्निंग में, अभी वो बेसिक स्टेज पर है, वो एडवांस हो रहा है, ये कैसे आप ये समझ पाते हो। लैंग्वेज एक्विजिशन का जो प्रोसेस है आप उसको डील करते हो कि वो कितनी फास्टली सीख रहा है या फिर वो स्लोली जो है वो रूल्स को पिक कर रहा है। सेकंड पॉइंट ये कि हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज। अब जब आपको पता है कि एक एरर जो है वो बच्चा बार बार बना रहा है तो आप उस हिसाब से जो है वो अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को जो है वो चेंज कर सकते हो, टीचिंग स्ट्रेटजीज़ बना सकते हो कि अच्छा इस तरह के एरर्स हैं तो मैं इसको इस तरह से डील करूँगी या करूँगा। तो ये टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को बनाने में, मॉडिफाई करने में हेल्प देता है एरर एनालिसिस। उसके बाद इनकरेजेस अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स एरर्स एज अ नेचुरल पार्ट ऑफ लर्निंग। एरर एनालिसिस ये भी एक उसका प्लस पॉइंट है कि वो बच्चों को ये एक माइंडसेट देता है या बच्चों को एक ये सब पीओवी देता है कि एरर जो है वो इतनी बुरी बात नहीं है, एरर हो गया है तो इट मीन्स सिंपल, कोई ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता। एरर तो नेचुरल एक पार्ट है लर्निंग का, एरर तो बंदा करेगा ही क्योंकि पहले उसे रूल पता ही नहीं है तो वो रूल्स की वायलेशन ही करेगा, उसे पता चलेगा तो फिर वो समझना शुरू करेगा। तो इस वजह से इंपॉर्टेंस ऑफ एरर एनालिसिस में तीसरा ये है कि इनकरेजेस पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एरर्स, कि एरर्स होते रहती हैं, चिल सीन है, एरर्स होते रहते हैं, टेक इट ईजी। सो यहाँ हमारा जो आज का टॉपिक है एरर एनालिसिस वो ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आई होगी, मज़ा आया होगा। सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में।